औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। बिफोर डिस्कसिंग अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सके। सो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में दो चीज़ें आ जाती हैं, DNA एंड दी RNA। न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट isolated by the F. Messier in the 1869 from the nuclei of the pus cells। ठीक है, F. Messier ने 1869 में न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था, किससे? पस सेल्स से। ड्यू टू देयर आइसोलेशन फ्रॉम द न्यूक्ली एंड देयर एसिडिक नेचर, न्यूक्लिक एसिड की जो नेचर है वो एसिडिक है, दे वर नेम एज द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ द टू टाइप, दो टाइप्स की होती हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिनको हम DNA कहते हैं और राइबो न्यूक्लिक एसिड जिनको हम RNA कहते हैं। DNA अकर्स इन द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। DNA जो होता है वो क्रोमोसोम में होता है एंड मच इन द लेसर अमाउंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में इसकी अमाउंट लेस होती है। RNA is present in the nucleolus, in the ribosomes, in the cystosol and in the smaller amount of other part of the cell। जो RNA है वो न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है, सिस्टोल और दूसरी सेल्स के पार्ट्स में, लेकिन कम मिकदार में होता है। न्यूक्लिक एसिड्स आर दी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं और ये क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। DNA इज मेड अप ऑफ द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स व्हाइल RNA इज कंपोज्ड ऑफ द राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ द 3 सब यूनिट्स। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, 5 कार्बन मोनोसेक्राइड्स जिसको हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं। ठीक है, 5 मीन पेंट का लफ्ज जब यूज होता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग द बेस, ठीक है, एंड फॉस्फेरिक एसिड। पेंटोज शुगर इन द राइबोन्यूक्लियोटाइड इज राइबोज व्हाइल द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इट इज डीऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजीनियस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप, सिंगल रिंग पायरामिडीन एंड डबल रिंग पायरामिडीन। नाइट्रोजीनियस बेसिस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल रिंग पायरामिडीन और एक डबल रिंग पायरामिडीन। पायरामिडीन्स क्या होते हैं? पायरामिडीन्स आर द साइटोसिन, थायामीन एंड द यूरासिल। ठीक है, प्यूराइंस, एडेनिन एंड गुआनिन्स। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड्स का फॉर्मूला क्या है? H3PO4 हैज द एबिलिटी टू डेवलप द ईस्टर लिंकेज विद द OH ग्रुप of the pentose sugar। In typical nucleotide, the nitrogenous base is attached to the position 1 of the pentose sugar, while phosphoric acid is attached to the position 5। ठीक है, ये देख लें, phosphoric acids कहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं? phosphoric acid जो है वो position 5 पे आते हैं, ये position 5 है। ठीक है, और जो हमारे पास pentose sugar है वो position 1 पे है, ये हमारे पास pentose sugar। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस एंड पेंटोज शुगर इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइड। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, किसकी डेफिनेशन है? न्यूक्लियोसाइड की डेफिनेशन है। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? द कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड पेंटोज शुगर। ऐसा कंपाउंड जो बेस और पेंटोज शुगर से मिलके बना हो उसे हम न्यूक्लियोसाइड का नाम देते हैं। अ न्यूक्लियोसाइड एंड द फॉस्फोरिक एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड। Each nucleotide of RNA contains ribose sugar, whereas sugar in each nucleotide of DNA is deoxyribose। ठीक है, ATP is also an important nucleotide used as an energy currency by the cell। ठीक है, ATP जो है वो important nucleotide है and used as energy currency, के एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करती है बाकी सब चीजों से, किसके? सेल में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है DNA। What is DNA? DNA is a hereditary material। hereditary mean नस्ल, द नस्ल जो आगे ट्रांसफर हो। ठीक है, इट्स कंट्रोल द प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इट इज मेड ऑफ द 4 काइंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, नेमली डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड डी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एंड डी थायामीन मोनोफॉस्फेट।
These nucleotides are united with one another through the phosphodiester linkage. ये जो न्यूक्लियोटाइड है आपस में phosphodiester linkage से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और इस सीक्वेंस में एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, जिस चेन को हम क्या नाम देते हैं, जिस चेन को हम नेम देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, टू न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द डाइन्यूक्लियोटाइड्स। दो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड्स। जबकि 3 अगर होंगे तो हम उन्हें क्या नेम देंगे, ट्राइन्यूक्लियोटाइड। अगर 4 तो टेट्रान्यूक्लियोटाइड। Nicotine amide adenine dinucleotide abbreviated as the NAD is an example of dinucleotide। ये dinucleotide है क्यों, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये लिस्ट है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की। ठीक है, इन 1951 अर्विन Chergaff provided data about ratio of the different bases present in these molecules। ठीक है, 1951 के अंदर साइंटिस्ट था एरविन चेरगफ, जिसने ये डाटा प्रोवाइड किया था, रेशियोज बताई थी बेसिस की, किसमें, मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, मॉरिस विल्किंस एंड दी रोजलिन फ्रैंकलिन यूज्ड द टेक्निक ऑफ द एक्सरे। इन दोनों ने एक्सरे की टेक्निक यूज की थी टू डिटरमाइन द डीएनए, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए को डिटरमाइन करने के लिए। एट द सेम टाइम, उसी ही दौरान जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने मॉडल बनाया था किसका, डीएनए का। कौन सा मॉडल बनाया था, ये वाला मॉडल बनाया था, ये हेलिकल स्ट्रक्चर वाला मॉडल बनाया था। ठीक है, all the data thus obtained strongly suggested that DNA is made of 2 polynucleotide chain, एक ये वाली चेन और एक ये वाली चेन। ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन्स आ जाती हैं। 2 strands are coiled around each other in the form of double helix। ये एक दूसरे के क्वाइल हो रहे हैं और एक हेलिक्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, क्वाइलिंग ऑफ स्ट्रैंड इज ऑपोजिट स्ट्रैंड है, एक पॉजिटिव साइड से आ रही है तो दूसरी नेगेटिव साइड से आ रही है। ठीक है, द चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं इन दोनों के दरमियान। एडेनिन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दी थायामीन। देखें ये ए जो है ये किसके ऑपोजिट है, टी के, और गुआनिन किसके ऑपोजिट है, सी के। एडेनिन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक हो गया, और ये है गुआनिन एंड साइटोसिन आर ऑपोजिट टू ईच अदर। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द ए एंड टी पेयर। ये ए और टी के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द जी एंड सी पेयर। गुआनिन एंड साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ठीक है, 2 strands are wound around each other so that there are 10 base pair in each turn about the 34 angstrom unit। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अमाउंट ऑफ डीएनए इज फिक्स्ड फॉर द पर्टिकुलर स्पीशीज एंड इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर स्पीशी के अंदर जो डीएनए की अमाउंट होगी वो डिफरेंट होगी, किसकी वजह से, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की वजह से। द अमाउंट ऑफ डीएनए इन जर्म सेल, जर्म सेल्स में 2 टाइप के सेल्स आ जाते हैं, एक स्पर्म सेल और एक ओवा सेल यानी कि एग सेल। इज 1/2 ऑफ द सोमैटिक, वो किसके मुकाबले हाफ होंगे, सोमैटिक के मुकाबले वो हाफ होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी, ये हमारे पास अमाउंट है डीएनए की और न्यूक्लियस की इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल, चिकन एंड द कार्प। कार्प की मीन फिश का है, कोई एक कार्प फिश है, और ये चिकन जो है वो बर्ड्स में आती है। तो ये उनका डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेल बताया गया है कि डीएनए और न्यूक्लियस कितने होते हैं किस सेल में। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह आरएनए स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो हमें कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प की जाएगी। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।